हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है जन्मदिन मुबारक हो, और जिनकी शादी की सालगिरह उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, आज की जो रीडिंग है ये सवाल जवाब के ऊपर है कि आपके सवाल हमारे जवाब, और इसको मैंने ना पूरे 4 दिन लगा दिए। 4 दिन लगा दिए सोचने में, अच्छे से कंप्लीटली इसको देखने के लिए, और जो भी कुछ निकल के आया मैं आप सब लोगों के सामने बता रही हूँ। तो सवाल ये था कि भाई कोई है जो कि ये बोलता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और वो अपने स्वभाव की वजह से ना खुद एडजस्ट करना चाहते हैं और ना ही एडजस्ट होना चाहते हैं, ना किसी को अपने साथ में करने देना चाहते हैं। यानी कि एक अजीब सी दबंगाई स्वभाव में आ गई है, और उनका अंतर्मन उनको बोलता है कि ये गलत है, लेकिन वो अपने फैसले पर टिक नहीं पाते। चलिए देखते हैं कि भी उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने उनको एक बात बोली कि भी जब आपको पता है आप सही गलत का, क्या सही है क्या गलत है, तो फिर आप क्यों नहीं अपने दिल की बात सुनते हैं? बोलते सब मेरे को समझता सब कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं? तो ये बड़ी विडम्बना है, जो आदमी अपनी ही नहीं सुन रहा है तो वो हमारी क्या सुनेगा। तो हमने इस शर्त के ऊपर उनका रीडिंग किया कि भाई अगर आप हमारा काम मानेंगे, बताए हुए उपाय करेंगे और अपने नेचर में अगर कुछ फर्क लेके आते हैं तो तब ही हम आपकी रीडिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी दवाई, कोई भी उपाय आपको जब ही काम करेगा जब आप परहेज करेंगे। समझे जी? भगवान का भी फंडा वही है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे सब जगह। आप भगवान के पास मत जाइए, किसी दोस्त के पास मत जाइए, माँ बाप के पास मत जाइए, किसी यार दोस्त के पास मत जाइए। आप खुद का उदाहरण क्यों नहीं लेते हैं? जब आपको ये लगता है कि भी मुझे हर टाइम ही प्यार मिले, मुझे हर टाइम ही मुझे इज्जत मिले, सब जगह मेरी वाई वाई हो, जब आपको वाई वाई सुनना पसंद है तो भैया उसके हिसाब से फिर काम भी तो करना पड़ता है ना, काम भी करना पड़ता है ना, वैसा बनना पड़ता है ना आपको। जब आपको चाहिए कि भी सब आपकी तारीफ करें तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने डंडे के जोर पे, अपने स्वभाव के जोर पे, या बंदूक की जोर पे, या अपनी धमकियों के जोर पे अगर आप किसी से अपनी तारीफ कराते हैं तो उसमें मज़ा नहीं है। फिर आप इंसान नहीं हैं, फिर आप इंसान से हैवान बन चुके हैं, कब के हैवान हो गए आप। तो उसका कोई इलाज नहीं है। कोई ज्योतिष, कोई भगवान, कोई इंसान, कोई यार दोस्त, कोई माँ बाप आपके कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद की ही मदद करना नहीं चाहते। तो हमने उनसे पहले साफ साफ बात करी। देखिए कि अगर आप समझना चाहेंगे, देखो डूबने वाला अगर कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, वो हाथ अपना दिखा रहा है, अब बचाने वाला उसके पास जा रहा है और वो बचाने वाले को गाली दे रहा है, तो क्या करेगा कोई? क्या करेगा आप ही बताइए? वो एक बार कोशिश करेगा इंसानियत के नाते, 2 बार करेगा भगवान से डरने के बाद में, एक अपने मन की सुन के करेगा, चलो भी 2-4 बार उसने मदद करी, और वो है कि गाली पे गाली, गाली पे गाली दिए जा रहा है। तो क्या बोलेगा फिर आदमी? यही बोलेगा जाओ मरो फिर। तो ऐसे 2-4 बातें हमने उनको समझाई, तो हमने उनको रीडिंग पे बता दिया। तो फिर हमने सोचा कि भी जो भी कुछ निकला है यहाँ पर हम आपको भी दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसा आजकल 100 में से 70% लोगों का स्वभाव हो चुका है। चाहे वो लड़की है तो लड़का है, तो आजकल कोई भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। सॉरी। तो देखते हैं हम
सवाल के जवाब दीजिए। इतने सारे कार्ड आ गए, चलो सारे ही ले लेंगे। और यहाँ पे है ये डेक ऑफ कार्ड, 5 ऑफ कप, बिल्कुल सही। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। आशा करती हूँ कि आपको सब कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। हाँ, वही बात जो आपसे बोली अभी। ये देखो, ये निकल के आ गया, देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना क्या निकल कर के आया है। हम नहीं कहते, यूनिवर्स हमसे कहवाती है, और वो वही दिखाती है जो कि जो भी आदमी हमसे सवाल कर रहा है उसके मन में क्या चल रहा है, उसने अब तक क्या किया है, उसकी एनर्जी कैसी है, वही सब निकल के आता है। अपने आप को कौन कहता है कि मैंने गलती करी है? कोई मानता है कि अपनी गलती? लेकिन ये टैरो ना, टैरो में माफ़ी नहीं है, ये सब बता देता है, सब बता देता है। आप देख लीजिए, इसके अंदर सारे के सारे मेजर अरकाना ही कार्ड आए निकल के, देख रहे हैं ना आप। ये देखो, ये तो सबका चौधरी है ये। और ये मेजर अरकाना गिनती करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड है मेजर अरकाना के, समझे जी। और यहाँ पे कौन कौन से राशि वाले आए हैं, यहाँ पे है फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन और अर्थ साइन आए हैं। तो ज़्यादा कौन है यहाँ पर, देखती हूँ मैं। ज़्यादा यहाँ पर 3 सॉर्ड के हैं और 2 वांड्स के हैं, और अर्थ एक है, और कप के 2 हैं यहाँ पर, समझे जी। वाटर साइन के 2 कार्ड हैं। तो आप लोग देख लीजिए, जिससे रेजोनेट होती हो, या कोई सोच रहा हो इस तरह का कि भी मेरे को भी ऐसा ही स्वभाव बनाना है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रीडिंग हो सकती है समझने के लिए। जो भी कुछ क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है जी। तो अब इसकी स्टोरी क्या निकल के आई है, स्टोरी तो हमने आपको बता दी। अब यूनिवर्स उसको क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स ने तो उसको बोल दिया कि देखिए जी, एक तो काम में मन नहीं लगता है, और जो इनके पास कभी पैसा आता है तो ये अपने आप को एक दिन का शहंशाह समझते हैं, एक दिन का बादशाह। कि भी आज तो जो मेरे वो गाना ना, आज फिर मरने की तमन्ना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, तो बस वो वाला हाल है, एक दिन का बादशाह। जो मेरे दिल में आया मैंने कुत्ता मार के खाया, सीधी सीधी बात। तो फिर इसमें कौन सी बड़ाई है, आप मेरे को बताइए। आप देखिए कि सोच का तरीका कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। आप बोलेंगे आप भी तो ऐसी बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं इस बात के लिए आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं नहीं बोल रही हूँ, और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे कहावतें हमारे पुराने ज़माने की थी ना, तो ये नए ज़माने की कहावतें हो गई हैं कि मेरे मन में आया तो मैंने कुत्ता मार के खाया। और हमारे में क्या था, कभी आग मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये हमारे ज़माने की थी कहावत। लापरवाह लोगों के लिए बोला जाता था। और आजकल क्या, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो जी इनको बहुत बुरी तरह से इनको लस्ट है, बहुत बुरी तरह से इनकी बुरी बुरी आदतें हैं, कुछ ऐसी आदतें जो कि घर वाले भी नहीं जानते, और वो उन आदतों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, समझे जी। कौन सा ऐप है जो इन्होंने नहीं करके रखा है? नशेबाजी, औरतबाजी, जुएबाजी, चोरी चकारी, हर तरह का इन्होंने अपना हर तरह से ईमान भ्रष्ट करके रखा हुआ है।
अब बोलने का तो वही पूछो मत। जब जिसके जिसके दिमाग में इसकी एनर्जी पहुंच जाएगी तो आप खुद ही समझ जाओगे वो आदमी का जो है क्या हासिल होने वाला है, और वो क्या किसी को समझेगा। जिसका दिमाग एकदम शैतानी दिमाग हो गया तो वो आदमी को क्या समझेगा बताइए। नशेबाज आदमी से आप क्या बात कर सकते हैं, कर्महीन व्यक्ति से आप क्या बात कर सकते हैं, जिसे मैनर्स ना हो, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ना हो, तो आदमी क्या करेगा आप बताइए, क्या कर सकता है। ऊपर से हमारे मारवाड़ी समाज में बोला जाता है जिसकी माथे की फूट रही है उसे क्या दिखाई देगा। मतलब जिसने अपनी आंखें ही बंद कर रखी है, थोड़ा समझाओ तो बोलेगा कि मैं मर जाऊंगा या मार दूंगा। अब बोलिए कि ये परिवार को जिंदा रख रहा है कि परिवार इसको जिंदा रखे हुए अभी तक। परिवार नहीं चाहता अपने सर पर पाप लेना है ऐसे व्यक्तियों का, जो घड़ी घड़ी बोलेंगे कि हम तो भग जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। और इतने नशे करने के बाद में इनका जो परिवार है उसकी माली हालत कैसे सुधरेगी। जब जिस परिवार के बच्चे बेकार हो जाते हैं उसकी हालत कैसे सुधरेगी आप बताइए मुझे, कैसे सुधरेगी। ये भी हो सकता है इनके परिवार में कोई अपाहिज हो, कोई बुढ़ा हो, या ये सोच लो कि भी जो है बहुत बुरे दिन देखे हैं। बहुत बुरे दिन मतलब शारीरिक कष्ट बहुत है इनके परिवार में, इनके गार्जियन को है। बच्चेपन से जो है इनके मन में कोई किसी तरह का कोई हुन बैठा हुआ है, ये भी बात यहाँ पे निकल करके आई हैगी, समझे जी। काम करना तो ये बिल्कुल नहीं चाहते। एक दो दिन काम कर लिया तो ये इनको ये लगता है कि भैया मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो एक दिन का शहंशाह हो गया। कुछ बोलो समझने के लिए तैयार नहीं है। हर तरह की आदत है इनके पास में, और इनके परिवार में कष्ट बहुत है, शारीरिक कष्ट बहुत है, और पैसे का भी, फाइनेंशियल भी कंडीशन इनकी इतनी कोई खास नहीं है। बस ये है कि परमात्मा दोनों टाइम इनको इतने बुरे कर्म करने के बावजूद भी इनको दोनों टाइम खाना मिलता है। ये कुछ अगला पिछला कर्म है इनका। और जैसा इन्होंने बोला कि भी जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ मुझे समझता है, तो ये कार्ड आया निकल के यहाँ पर। ये देख रहे हैं ना आप, ये हैगा 8 ऑफ वांड्स। इसको समझता है, सर पर पट्टी बंधी हुई, सर घबरा रहा है इसका। नशे में जब हालत खराब हो जाती है, जब हर जगह से धक्का मिलने लगता है, जब कोई, एक तो इनके लक्षण ऐसे हैं, जब ये समाज में उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अपनी आदतों में सुधार लाना नहीं चाहेंगे, तो फिर अकेले ही पड़ेंगे ना। अकेले किंग ऑफ पेंटिकल, ये अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं। ये बोलते मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे नशा जब तुम करके पड़े तो तुम्हें किसकी जरूरत रहेगी। वहाँ पे तुमको याद ही कुछ नहीं रहता, न माँ न बाप न बहन न भाई न बीवी न बच्चे, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता है, तो तुमको जरूरत किसकी है, किसी की जरूरत नहीं है। सिवाय नशे के तुम्हें और किसी की जरूरत ही नहीं है, समझे जी। तो तुमको जब नशा उतरता है, या जब तुम्हारा अंतर्मन या किसी परिवार का लिया दिया जब तुम्हारे आगे आता है, तो तुमको ये समझ में आता है कि भी मैंने क्या खोया क्या पाया। सब कुछ तुम्हारे ही पास है, सब कुछ तुम्हारे ही पास है। आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, आप बदलाव लाना चाहें तो आप बदलाव ला सकते हैं। आप ही हैं जो खुद को ब्रेक लगा सकते हैं। दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो आपके अंदर आपकी इच्छा के विरुद्ध बदलाव ला सके। दूसरा आदमी समझाएगा, हम समझाएंगे, आपके प्यारे समझाएंगे, आप घंटे 2 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 24 घंटे, या 1 या 2 दिन, या फिर जिसने आपको समझाया वो आपके सामने आ गया तो आप क्षण भर के लिए रुक गए, बस क्षण भर के लिए, उससे ज़्यादा आप नहीं रुकेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर तो ये बैठा है, इसके लिए आपने दरवाजा खोल के रखा हुआ है।
दिन आपने बाउंड्री सेट कर ली कि बस बहुत हुआ, मेरे मन में आया वही बात कि मैंने कुछ भी किया ना, अब इसको छोड़ दो, इसको सारी जिंदगी लादना जरूरी नहीं है, अपने आप को कमर तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये अनुभव लेना तो ले लिया, छोड़ दो, अब इसको आगे चलो। पीछे मुड़ के देखना है तो इसको मन में याद रखो, मैंने क्या क्या गलती करी, क्या खता करी है, मैंने कितनों के दिल तोड़े हैं, मैंने कहाँ कहाँ अपनी इज्जत गवाई, कहाँ कहाँ मैंने दूसरे की इज्जत गवाई, कहाँ कहाँ मैंने अपनी इज्जत किसी को दे दिया, किसी की इज्जत मैंने ले ली किसी भी रूप में। खुल के बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल 100 में से 99% बच्चे भी परेशान हैं, माँ बाप भी परेशान हैं। तो इस रीडिंग को जहाँ तक पहुँचे, अगर आपके आसपास आपके घर में कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज़ आप इस मेरी एक वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आप लोगों को जो आप नहीं कह पा रहे हों वो उस व्यक्ति की समझ में आए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, और मुझे नहीं करना चाहिए, और जब मैं नहीं रुका तो फिर क्या होगा, ये हम बाद में लास्ट में गाइडेंस निकालेंगे कि आपको अपने अंदर क्या सुधार लेके आना है और अपने आप को रोकने के लिए आपको क्या करना है। और रुकेंगे तो आप अपनी इच्छा से, ये तो बात सही है। तो यहाँ पे जब आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कोई देवता, कोई देवी देवता, कोई भगवान आपको नहीं रोक सकता। यही आपका धर्म है कि आपके मन में ये आ रहा है, आप यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे आप पूरे होश में, आप इतने हैंगओवर में हैं, आपके सर से कपड़ा बंधा हुआ है, आपके कपड़े देखिए कैसे छिन भिन हो गए, गरीबताई आ गई है। जो आस पड़ोस के बच्चे, आदमी, आपकी उम्र के आदमी या औरत जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, उनकी शक्ल देख लो और अपनी शक्ल देख लो शीशे में, तो आपको मालूम पड़ जाएगी कमी कहाँ है और किस में है। जिस दिन आप इस बात को मान लोगे तो आप जान जाओगे कि भी मेरी नाकामयाबी का कारण क्या है, मेरी गलत आदतें, मेरा एटीट्यूड, मेरा व्यवहार और मेरी संगत। दोस्त ही जिंदगी बनाते हैं आजकल, दोस्त ही जिंदगी सुधारते भी हैं, सिर्फ 10%। बाकी के तो 100% दोस्त लोग ना वैसे ही आते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन हुए महाराष्ट्र में एक लड़के को नीचे हैप्पी बर्थडे बनाने के लिए नीचे बुलाया, और वो उसको केक कटवा रहे थे, केक कटवा के उसके अंदर खूब पत्थर बजाए, लकड़ियाँ मारी, उसको डंडे मारे लकड़ी से, और फिर उसके बाद में जो है उस लड़के के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया और बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। वो दोस्त ही थे, बचपन के दोस्त थे, हंसी मजाक करते 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 कहाँ तक पहुँच गया। लेकिन कारण क्या था कि वो उन सब से देखने में लड़का सुंदर था, घरेलू लड़का था, सब लोग उसको पसंद करते थे, उनके ग्रुप में वो उसी लड़के की डिमांड ज़्यादा थी, और दोस्त थे बाकी के सब लोग जलते थे, और आखिर उनकी जलन, उनकी हसद उस एक बच्चे को मतलब मृत्यु के करीब ले गई। अगर वो लोग जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ना लेके जाते, आज भी उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इस खबर को आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। आज वो हफ्ता भर से वो लड़का हॉस्पिटल में, पला पला है जवान लड़का। आप बताइए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी खराब करी और उस लड़के की भी ज़िंदगी खराब करी। तो क्या माँ बाप बच्चों को इसीलिए जवान करते हैं कि वो उनका बुढ़ापा खराब करें? कहाँ विश्वास करेगा कोई। स्कूल में जाओ तो आप देख रहे हैं कि टीचर लोग बच्चे लोगों को मार पीट के उनका बचपन बर्बाद करे जा रहे हैं। कहाँ छोड़े, ना लड़कियां सुरक्षित है ना लड़के सुरक्षित है। बच्ची कुची का सर, उनके दोस्त, उनका माहौल, ऊपर से ये दिखावा, ऊपर से मन की बढ़ती ख्वाहिशें, नई जनरेशन का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। और सबसे बड़ा हाथ है इसका, जो कि मोबाइल के रूप में 24 घंटे कान में लगा रहता है।
किसी चीज़ की हद से ज़्यादा उपयोगिता, चाहे वो खाना हो, अगर आपने आप आपके पेट में जगह नहीं है और आपको भूख नहीं लग रही है और आपने एक टुकड़ा भी ज़्यादा खा लिया ना तो वो भी जहर हो जाएगा। समझे? जहर तो जहर है ही। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा नशा करना, ज़्यादा ऐब करने, ये सब एक दिन अपने ही सर पर पड़ते हैं, किसी के ऊपर नहीं पड़ते। आप उतना करो कि जिसकी सजा आप भुगत सको, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है करने की। अगर आप अपने अंदर बदलाव लेके आते हैं तो इनके लिए यूनिवर्स ने क्या रखा हुआ देखिए आप। आत्मा तो सबकी पवित्र होती है, यहाँ पे आया दी फूल का कार्ड। आत्मा तो सबकी पवित्र होती है, लेकिन इसको खराब किसने किया? हमने ही किया है। और ऐसा भी नहीं इनके परिवार में इनको कोई प्यार नहीं करता। इनके जो पिता हैं वो तो एकदम किंग ऑफ कप है। वो खाली बैठे हुए देखते हैं, वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं इतने बड़े बच्चे को क्या समझाने की ज़रूरत है, इतने बड़े बच्चे को समझाने की क्या ज़रूरत है, वो कुछ नहीं कहते। सब कुछ उन्होंने बच्चों के ऊपर छोड़ रखा है। वो बोलते हैं मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ पिता का, मेरा काम है कमा के लाना, इनको कपड़े लत्ते, खाना पीना, दवा दारू, पढ़ाई लिखाई का सामान ला के देना, पढ़ाई करना इनका जिम्मा है। रोज़ रोज़ कहने की क्या ज़रूरत है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन इनकी माँ वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली है, बहुत समझदार है, भक्ति भाव में है, और वो चाहती है कि कुछ पैसे बच जाएं, अगर बच्चे साथ दे दें तो बच्चों की ज़िंदगी सफल हो जाए। वो चाहती है कि मरने से पहले मैं अपने बच्चों को सेट कर दूं। और परमात्मा से बच्चों की रक्षा के लिए बोलती है। जो भी कुछ उनके पास नॉलेज है वो बार बार समझाती है बच्चों को, बार बार समझाती है बच्चों को। अपने ज्ञान की तलवार से उनके कष्टों को, उनके ऑब्जेक्शन को काटने की कोशिश करती है वो। लेकिन ये चलने नहीं देता ना, ये चलने नहीं देता है। इसकी जो डार्क एनर्जी है ना लड़के की, ये सुनना ही नहीं चाहता। मिनट में तोला, मिनट में माशा, और मिनट में जो उनका मुंह, हर टाइम यही मरूं मारूं भागूं नुकसान करूं, यही कहानी। जब आपको समझता है जैसे ये बात आपके ख्याल में आती है ना, वहीं आपको रुक जाना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन लगेगा, आप खुद को हील करेंगे, खुद ही समझेंगे, खुद को रोकने की कोशिश करेंगे कि आज मैंने अपने गुस्से को 1 मिनट दबाया, आज मैंने अपने गुस्से को 5 मिनट दबाया, आज मैंने अपने गुस्से को समझा कि भी मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने 1 घंटा रोका। ऐसे जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, पेज ऑफ वांड्स की तरह से हिम्मत करेंगे, अपने अंदर ज्ञान लेकर के आएंगे, और आपने अब तक जितने भी पापड़ बेले हैं उनसे अगर आप नॉलेज गेन करेंगे और अपनी परेशानियों को काटने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास में पैसा भी होगा, प्यार भी होगा, प्रोटेक्शन भी होगा, और भगवान का आरक्षण भी होगा आपके पास। सब कुछ होगा आपके पास, सब ताले की चाबी आप ही के पास है। अपने आप को इतनी दयनीय, इतनी सैडनेस में लाने की जरूरत नहीं है। और अच्छा, ये कैसा कमाल की बात है, आप करते सब कुछ हो और आपको समझता सब कुछ है, और फिर आप ये बेचारेपन का लबादा, ये मखोटा आप अपने ऊपर डाल लेते हैं। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे से तो हालात करा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं हमसे तो। अच्छा भाई, या इनका ये रूल है कि भैया मैं कुछ भी कहूँ सब सुने और मेरे को कोई टोके नहीं, मुझसे कोई पूछे नहीं, मेरे कहे में सब चले।
कभी मान लो माँ बाप के लिए कुछ कर दिया या बहन भाई के लिए कुछ कर भी दिया इसने, क्योंकि हर टाइम शैतान नहीं रहता ना, कुछ अगले पिछले पूर्व जन्म या किसी दिन किसी की दुआ किसी की प्रार्थना इसको लग गई तो वो दिन ये थोड़ा ठीक रहता है, तो थोड़ा घर वालों की बात सुनता है, लेकिन वो भी पल दो पल के लिए। तो घर वाले तो वही में ही निहाल हो जाते हैं कि चलो भाई इसने 1 मिनट तो हमसे बात करी। तो कितनी बुरी स्थिति है घर वालों की, और वो ये सब कुछ देखते हुए भी घर वाले इसको माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई हम माफ नहीं करेंगे तो कौन माफ करेगा। सदा तो ना आप जिंदे रहेंगे ना सदा माँ बाप जिंदे रहेंगे। जो करना है आज करना है और अभी करना है। जब आप ऐसी स्थिति में आ गए आपको समझता है तो आपको रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। जानबूझ के अपने लिए नरक के दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है। ये जो लस्ट की चैन आपने अपने गले में इस डेविल का जो आपने पट्टा बांधा हुआ है ना, इसको निकाल के, इसकी तख्ती को निकाल के फेंक दो। सब मुझे बुरा बुरा कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो आप अपने अंदर सुधार लाओ ना। ये बुरे का लेवल हटाना आप ही के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। आखिर में आपको करना क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। अगर आप सच में अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं तो 3 गार्डन्स निकालेंगे हम, क्योंकि पहली तो आ गई, खुद को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सब बस सारे सो की एक ही बात है, हर आदमी अपने जीवन का युद्ध लड़ रहा है। हर आदमी अर्जुन है अपने जीवन के युद्ध में। जैसे ये अर्जुन समझते हैं हम इसको, और ये रथ है जिसके ऊपर बैठा है। सामने रिश्ते नाते हैं, आप भी किसी के रिश्ते में कुछ रखते हैं, तो जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करेंगे, भगवान से जोड़ेंगे नहीं, तो आपको कैसे तरक्की मिलेगी बताओ? कैसे आपको मोक्ष मिलेगा? कैसे आप अपने जीवन की लड़ाई लड़ पाएंगे? कैसे आपको प्यार मिलेगा? यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्यार और इज्जत की है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ना आपके परिवार वालों को। 2 गार्डन्स और निकालते हैं इसमें से, एक ये रही और एक ये वाली। अब डेक ऑफ कार्ड देखते हैं क्या है। द टावर, ये रहा, देखिए जी। आपको अपना जो हर टाइम ये किंग ऑफ वांड्स वाला जो मून है ना आपका, हर टाइम अक्कल के पीछे लठ लेके घूमने की बात जो है ना, ये आपको छोड़नी पड़ेगी। और आपके सामने हमेशा 2 रास्ते रहते हैं कि मैं सुधरूं कि ना सुधरूं, सुधरूं कि ना सुधरूं, आप ये सोचते हैं। लेकिन अभी आपके पास में इतना एक्सपीरियंस है, जैसे इसके हाथ में ये ग्लोबल है, आपके पास में दुनिया का ज्ञान है, दुनिया भर का, क्योंकि आप ऐसे आदमी हैं जिसने कि डेविल की एनर्जी को देखा है और उसके रंग में आप रंगे हैं। आपसे ज़्यादा कौन जानेगा कि भी क्या सही है क्या गलत है, और गलत कितना गलत हो सकता है। आप जानते हैं कि पाप की गहराई कितनी है और पुण्य की गहराई कितनी है, आपको सबसे मालूम है। तो आप ही को फैसला करना है कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पर दी टावर, अगर आपने नहीं सुधार किया, आपने सही रास्ता नहीं चुना, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने वाला है। किसी अपने को खोएंगे या फिर आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डेविल वाले वो सगे किसी के भी नहीं है, आपके भी नहीं है। आपके शरीर को, आपकी आत्मा को और चरित्र को तो उन्होंने खोखला कर ही दिया। शरीर भी कुछ हद तक चला गया, आत्मा में जो थोड़ा बहुत बचा है कि भी मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अगर ये ख्याल आता है ना, फिर ये ख्याल भी आना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि भी ये जन्म फिर आपका खराब ही हो जाएगा, और उसके बाद में मृत्यु, उसके बाद में फिर तो मोक्ष नहीं है, फिर तो जो आपने इस जन्म में किए हैं उसका भुगतान होगा। अब बहुत कष्टदायी होगा। टावर मूवमेंट का मतलब ये नहीं है न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग अगर आप सोचते हैं कि मैं यही सब कुछ करते करते मरूंगा, आपने यही सोच लिया है, तो न्यू बिगनिंग नहीं होगी।
शुक्र करो कि इस जन्म में आपके साथ में माँ बाप परिवार का सपोर्ट है और आप नहीं सुधर रहे हैं, और इसके बाद में भगवान आपको क्या दंड देगा वो कोई कह नहीं सकता। और देख लो फिर चांस दे रहा है आपको, यूनिवर्स ने कार्ड दोबारा दिया आपको, तो समझ जाओ, समझ जाओ। और ये वही कार्ड आ रहे हैं, देख लो। आप अपने आप को 30 मार का मत समझो, समझे ना? ये एक्शन वाला मूड छोड़ दो। ये मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर चाहते हैं कि भगवान आपका मदद करे, आपके दिन बदले, सन का कार्ड आया इतने कार्डों के बाद में, समझे? अगर आप चाहते हैं आपके दिन बदले तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। तब हम देखते हैं कि फैमिली आपके लिए क्या करे। ये तो वो है जो आपको करना है, फैमिली आपके लिए क्या करे। चलिए, जिस परिवार में इस तरह के आदमी या बच्चे रहते हैं, फैमिली को क्या करना चाहिए ये देख लो। वहाँ तो झगड़ा ही होगा, यही होगा कभी झगड़े से बचो। यानी कि इस तरह के हरामी शराबी कबाबी लोगों से बचने, जहाँ तक बचो उतना ही ठीक है। मैंने एक शब्द ऐसा बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था, सॉरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। दिल दुखता है ऐसे रीडिंग करते हुए। एक और गार्डेंस लेते हैं भैया, बचो ऐसे लोगों से। ये रहा, घर वाले भी सोचते हैं कहाँ आके फंस गए हम, कौन से जन्म का कर्म हमें मिल रहा है। भाई अगर किसी के जीवन में ये स्थिति है, इस तरह का कोई औलाद है या उनका पार्टनर है, अगर अनमैरिड है तो भाई उसकी शादी कर दो, शादी कर दो। बहुत से लोग यही कहते हैं शादी कर देंगे तो इसका इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा, ये भी एक चांस है। तो एक कार्ड और लेते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए क्या है। ये रहा, किंग ऑफ वांड्स। भाई उनको समझाना पड़ेगा आप परिवार के लिए कितने अहमियत रखते हो, कितने अहमियत रखते हो, ये समझाना पड़ेगा उसको, बार बार समझाना पड़ेगा। मौका मिलते ही, जब नशा कम हो जब भी बात करो उससे, जब भी वो समझेगा। और जस्टिस मिलेगा परिवार वालों को, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा। अब हम टाइम देखते हैं कि परिवार वालों को ऐसे बच्चे में सुधार कितने टाइम के बाद में दिखाई देगा। चलिए टाइम निकालते हैं। आप उसको समझा भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, पेंटिकल एंड स्वॉर्ड। देखिए इसको ना साल भर भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। साल भर इसके लिए, क्योंकि ये अर्थ साइन है और ये स्वॉर्ड एयर साइन, यानी कि वो बात सुनता है, एक कान से सुनता दूसरे कान से निकालता है। तो इसके लिए कम से कम उसको 1 साल प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे फिर से वही आ गया हमारा डेक ऑफ कार्ड, द चैरियट। वो तो चलो अपना उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं रह गई है, लेकिन इतने बिगड़े हुए केस को आपको खुद धैर्य होकर के, धैर्यवान होकर के ही आप ही लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, जब भी जाके कुछ सुकून। जब तक आप ठंडे नहीं होंगे जब तक आप दूसरे को ठंडा नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली रखने की ज़रूरत है। और इसके बाद होगा क्या, उसको समझाइए। और फिर वही यात्रा, फिर वो जस्टिस, वही कार्ड आ रहे हैं, देख लो मैंने आपके सामने सफल करे फिर भी। यानी कि एक बात को कितनी बार बोलूँ वही बार बार निकल के आ रहा है। तो भैया पेशेंस आप ही को रखना है, क्योंकि आप ही, आपसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता, क्योंकि आप उसके गार्जियन हैं, आप उसके परिवार वाले हैं, आप उसके माँ बाप हैं। तो आपसे अच्छा उस बच्चे के लिए कोई नहीं सोच सकता। इसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा। और अगर आपको ज़रूरत है कि भी हम किसी तरह का कोई उपाय करें ज्योतिष के हिसाब से या राशि के हिसाब से, देखते हैं क्या उपाय करना है। देखिए जी, इस लड़के के नाम से आप कुछ धनराशि दान करें, माता जी को चोला चढ़ाएं। देखो फिर वही झगड़े की एनर्जी आ गई,
समझे ना। और बहुत ही धीरज से इससे बात करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ये नहीं कि ये बोल रहा था तुरंत ही इसको जवाब देना चालू कर दो, बहुत ही ज़्यादा। इसको कुछ समय के लिए इसके हाल पे छोड़ना पड़ेगा आपको। और जिस तरह से बोला है, ये एक आया हैगा माता लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी की अगर आपने कोई मन्नत वगैरह मान रखी है तो भैया उस मन्नत को पूरा कर देना। और किसी सुहागन स्त्री को आप उसका श्रृंगार की चीज़ें दान करें, या माता जी को आप श्रृंगार के दान कर सकते हैं। और खाने की चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें और लाल चीज़ें आप खाने में दान करेंगे। तो लाल चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ और सफ़ेद चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि सफ़ेद चीज़ें आप दान करते हैं तो इसका सूर्य अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होगा तो इसके जीवन में प्रकाश आएगा। और लाल और सफ़ेद चीज़ें सूर्य को भी चढ़ती है और देवी को भी चढ़ती है। तो आप अपनी कुल देवी को भी मनाइए, कुल देवी का जाप आप निरंतर घर में करते रहिए, बजाते रहिए, सुनते रहिए। और कुछ धनराशि इस बच्चे के ऊपर वार के आप उठा के रख दें, अपने कुल देवी के स्थान पे जाके उसका मीठा बांट दें, या आपके घर के आसपास कोई देवी मंदिर है उसमें आप जाके प्रसाद बांट दें। और उनसे प्रार्थना करें कि माता जी आप इस बच्चे का ध्यान रखिए। तो यही थी आज की रीडिंग। आपके सवाल हमारे जवाब आपने देख लिए, घूम फिर के इतना सफल करने के बावजूद भी वही कार्ड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये यूनिवर्स जो कह रही है, जो यूनिवर्स जानती है, जो देख रही है और जो हमको बार बार गाइडेंस कर रही है, तो इसको हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन कैमरा सब कुछ हुआ है, तो कहने का मतलब यही है आपसे। और ये मैं विदाउट कैमरे के भी मैं उनसे बात कर चुकी थी और निकाल रही हूँ। आज तो एकदम हद हो गई, चमत्कार ही हो गया कि वही कार्ड चौथी बार रीडिंग में मैं कर रही हूँ तो वही कार्ड निकले हैं। तो वो भी इस बात को दांतों तले उंगली दबा ली उन्होंने कि भी हमको ये तो आंखों देखा चमत्कार है कि भी 4-4 बार वही कार्ड निकल रहे हैं। तो हम तो वही मान गए टैरो रीडिंग को। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, 3 बार तो आप ही के सामने कार्ड निकले हैं, एक हमने ऑफ कैमरा किया था। तो थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।